हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग जानेंगे बीजे व्यंजक का जोड़ कैसे बनाया जाता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ हेडिंग को लिख लिया गया है, बीजे व्यंजक का जोड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस सवाल को बनाने से पहले इसके चिन्ह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि इसके चिन्ह के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो ये सवाल बनाने का ढंग नहीं आएगा। चलिए इसके चिन्ह के बारे में यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं पहले से। जैसे कि यहाँ पर जोड़ तथा घटाव के लिए चिन्ह है। ठीक है, जोड़ और घटाव के लिए केवल यह चिन्ह है। गुणा के लिए चिन्ह अलग लिखा जाता है, तो गुणा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए गुणा के लिए चिन्ह हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस प्लस, यानी कहने का मतलब जब दो अक्षर में यानी दो संख्याओं में जब इधर भी प्लस रहे और इधर भी प्लस रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो जब दोनों साइड प्लस प्लस रहे तो जोड़ना है, और चिन्ह क्या चीज देना है, जोड़ का। यदि दोनों साइड अगर माइनस रहे तो क्या करना है, तभी जोड़ना है। चिन्ह क्या चीज का देना है, माइनस का। ठीक है, उसके बाद देखिए एक साइड चिन्ह प्लस रहे और दूसरे साइड माइनस रहे, तब क्या करना है, तो घटाना है। और घटाने के बाद चिन्ह क्या चीज का देना है, जो बड़ी संख्या रहेगा जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह देना है। अगर प्लस में से घट रहा है तो प्लस का चिन्ह देना है, अगर माइनस में से घट रहा है तो माइनस का चिन्ह देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी है कि पहले प्लस रहेगा उसके बाद पहले माइनस रहेगा उसके बाद प्लस रहेगा, तभी क्या करना है, घटाना है। जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह देना है। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -6x² + 7y को 6x² - 3y। यहाँ पे सबसे पहले सवाल में क्या कर रहा है, जोड़, यानी हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले कि यहाँ पे हम सवाल को उस तरह उतार देंगे 6x² + 7y। यहाँ पे को कह रहा है, तो को का जगह पर हम यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जोड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो को का जगह पर क्या देंगे, जोड़। और उसके बाद 6x² - 3 दे देंगे उसी तरह। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ते कैसे हैं। सबसे पहले इसमें ये देखना है 6x² के जैसा इसमें और कहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 6x² दिख रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 6x²। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। एक चीज ध्यान देंगे, जब भी हम बीजगणित बनाते हैं, जब संख्या एक जैसा हो और चर एक जैसा हो, लेकिन चिन्ह एक का माइनस रहे एक का प्लस रहे, तो एक का चिन्ह माइनस एक का चिन्ह माइनस एक का प्लस रहे, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट करने का मतलब ये हुआ कि ये घट के क्या हो जाएगा, 0। तो 0 को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, 0 को लिखने से नहीं लिखने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम यहीं पर डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, तो अब मेरा बच्चा कितना, क्या बच्चा, 7y। 7y और इधर क्या बच्चा, 3y। देख रहे हैं ये y वाला है और ये भी y वाला है, ये दोनों एक राशि का है। ठीक है, 7y और 3y, इसमें भी y है और इसमें भी y है, ये दोनों एक राशि के, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है। चिन्ह इसका क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। एक प्लस है एक माइनस है, इसमें आ जाएगी, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करना है, घटाना है। तो 7 जो है बड़ी संख्या है और 3 जो है छोटी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या में से क्या करेंगे जी, 7y में से 3y को क्या करेंगे जी, घटा देंगे। घटा देंगे तो 7 में से 3 गया तो कितना होगा, 4। 7 में से 3 गया तो 4, और y है तो y उसी तरह रहते हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि घटा किसमें से है, तो 7 में से घटा है, तो 7 का चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है, प्लस का चिन्ह है। जब कोई संख्या रहता है और उसका चिन्ह नहीं दिया रहता है, तो वहां पे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे आप 7y में से जो घटाए हैं इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह दीजिए या नहीं दीजिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर 7 का चिन्ह माइनस रहता, अगर माइनस में से घटा रहे हैं तो माइनस लिखना एकदम जरूरी है। अगर माइनस नहीं लिखते हैं तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन वही प्लस में से घटाए हैं, तो प्लस में से घटा है तो यहाँ प्लस लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब हम दूसरा सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है मेरा, -10y² - 4x। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, को जगह पर क्या करना है, प्लस, और 6y² - 2x। अब देखिए
वाई 10y² यानी y² यहाँ पर है। अब देखेंगे y² के अलावा इसमें और कहीं दिख रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पर y² दिख रहा है, तो y² यहाँ पर भी y², यानी दोनों क्या है, एक राशि के हैं। अब बात रह गया कि इसको जोड़ना है कि घटाना है। अब मन में ये डाउट रह जाता है भाई, y² यहाँ पर है, y² का जैसा एक दूसरा y² खोज लिए, लेकिन इसको घटाना है कि जोड़ना है, मन में डाउट रह जाएगा। तो इसको डाउट तो चलिए हम क्लियर करते हैं। इसका क्या है, माइनस है, इसका क्या है, प्लस है। आइए चिन्ह में माइनस है और उसके बाद क्या है, प्लस है, तो क्या करना है जी, घटाना है। तो घटाना है तो किसमें से घटेगा, बड़ी संख्या कौन सा है, तो 10 है, और 6 जो है छोटी संख्या है। तो 10 में से हम क्या करेंगे जी, 6 को घटा देंगे तो कितना होगा मेरा, 4y²। घटाए किस में से है, 10 में से। 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस में से घटाएंगे तो माइनस लिखना एकदम जरूरी है। अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, गलती हो जाएगा मेरा सवाल, ठीक है। अब देखिए, अब बच क्या गया, एक्स वाला, तो एक्स वाला एक यहाँ पर है, और देखते हैं एक्स वाला कहीं और जगह दिख रहा है, तो एक्स वाला एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है, 4x का चिन्ह माइनस है, और 2x का चिन्ह भी क्या है, माइनस है। अब दोनों का चिन्ह माइनस है तो घटाना है कि जोड़ना है, ये भी मालूम अगर नहीं है आपको, तो यहाँ पर चिन्ह देखिए, चिन्ह में देखिए इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, दोनों साइड क्या है, माइनस है। तो क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ देना है, और चिन्ह का देना है माइनस का। तो हम देखिए क्या करते हैं, 4x और 2x कितना हो गया जी, 6x, और चिन्ह इन लोगों का क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस का दे देना है, और ये सवाल इस प्रकार से क्या हुआ, बन गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग बीजगणित बनाते हैं या बीजे व्यंजक का जोड़ घटाव बनाते हैं, तो एक फॉर्मूला याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए। अगर चिन्ह एक जैसा रहेगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उसको क्या करना है, जोड़ देना है। वही चिन्ह अलग अलग रहेगा, जैसे कि एक में प्लस एक वो माइनस है, या माइनस या प्लस है, तो क्या करना है, घटाना है। चिन्ह एक जैसा रहे तो जोड़ना है, चिन्ह अगर अलग अलग रहे तो क्या करना है, घटाना है। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का घटाव। इसके पहले हम लोग पढ़े बीजीय व्यंजक का जोड़, अब हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक का घटाव। चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे। जैसे कि यहाँ पे सवालों को लिख लिया गया है, 10y² प्लस 6x में से 6y² माइनस 3 को क्या करना है जी, घटाना है। इसको कैसे घटाया जाएगा पहले हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 10y² इस तरह लिख देंगे प्लस 6x, यहाँ में से का मतलब क्या होगा, घटाव। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं जोड़, तो जोड़ में क्या था, को दिया था, तो को की जगह हम प्लस लिख रहे थे, यहाँ में से, तो में से का मतलब होगा घटाव, 6y² माइनस 3x, ठीक है। अब देखना है y² जैसा इधर इस लाइन में और कोई है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी y² और यहाँ पर भी y²। तो देख रहे हैं कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जब चिन्ह एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, तो क्या होता है, घटता है। तो 10 में से 6 चला गया तो कितना हुआ, 4y²। घटा किस में से है, 10 में से, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस यहाँ पर लिखिए या नहीं लिखिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। y वाला का काम हो गया। अब किस कौन बचा है, x वाला। तो एक यहाँ पर 6x दिख रहा है, और x वाला और कोई दिख रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे x वाला एक यहाँ पे है, ठीक है। तो 6x और क्या है, 3x, इन दोनों का चिन्ह पहले देखते हैं। चिन्ह क्या है, एक का प्लस है, एक का क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो किसमें से घटेगा, बड़ी संख्या जो होगा उसमें से घटेगा। 6 में से 3 चला गया तो कितना हुआ, 3x। अब देखना ये है कि चिन्ह यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो हम घटाए किस में से है, 6 में से, तो 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस दे दिए, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल को देख लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा है 12x² प्लस 7y में से का मतलब यहाँ पर हम घटाव देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6x² माइनस 5y। देखिए यहाँ पे x² जैसा इधर कोई और दूसरा संख्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, घटता है।
तो बड़ी संख्या कौन है? 12 है। तो 12 में तो 6 चला गया तो कितना होगा? 6x²। 12 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब माइनस वाला में से घटता है तो माइनस का चिन्ह देना पड़ता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 7y, y वाला और कहीं देखते हैं, और कहीं दिख रहा है? तो एक y वाला यहाँ पर है, एक y वाला यहाँ पर है। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस चिन्ह जब रहता है तो क्या होता है? घटता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो क्या करना है जी? घटाना है। तो 7 में से 5 गया तो कितना हुआ? 2y। घटा किसमें से है? 5 में से। 5 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे कर देना प्लस। यही मेरा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और शेयर करना।